हुजूर आप कभी एहतराम करता चलूँ, हुजूर आप कभी एहतराम करता चलूँ, इधर से गुजरा तो सोचा सलाम करता चलूँ। जो हर जर्रे को करे रोशन उसे महताब कहते हैं, जो हर जर्रे को करे रोशन उसे महताब कहते हैं, आपके इस दोस्त को शहाब कहते हैं। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू व मग़फ़िरतुहु अजरन अज़ीमा। First of all, I am thankful to Allah who has given me this golden opportunity to be a part of this beautiful event. Really friends, I feel pleasure and happiness to be with you. And I am grateful to Allah and all the teachers of this बाग़े सबील। आज का दिन बहुत ही ख़ास है। हम सब कहीं ना कहीं गमो अंदो और हुज़्न मलाल के शिकार हैं। बावजूद इसके हम मसरत व शादमानी से भी लबरेज़ हैं, क्योंकि आज का ये जो प्रोग्राम है जिसे हम फेयरवेल के नाम से जानते हैं, आज हम सब यहाँ इकट्ठा हुए हैं। ये अल्लाह का बड़ा एहसान व करम है कि उन्होंने हम सबको यहाँ इकट्ठा किया है। आज हम सब यहाँ इकट्ठा हुए हैं। जो हमारे 10th स्टैंडर्ड के होनहार हैं वो आज हमसे जुदा होने जा रहे हैं। उन्होंने इस इल्म के गहवारे में रहकर जो चीज़ें हासिल की है, जो वक्त उन्होंने गुजारे हैं, बिलाशुबा वो बहुत ही बेशकीमती हैं। हम बहुत गहरे तौर पर उनसे अटैच्ड हैं और वो भी हमसे अटैच्ड हैं। तो हम यही उन्हें जाने नहीं दे सकते हैं। तो उनके मान सम्मान में, उनके मोहब्बत में इस प्रोग्राम को रखा गया है। हम सबसे पहले शुक्रगुजार हैं अपने तमाम असातिज़ा कराम के, जिन्होंने शुरुआती दौर से अब तक हर वक्त शाना बशाना कदम ब कदम आपके साथ खड़े रहे। उसका छोटा सा हिस्सा बनने का मौका आप सबने मुझे भी दिया, उसके लिए मैं आप सबका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। मौज़ू नसीहत की बात है। मेरी उम्र और मेरा जो एक्सपीरियंस है यहाँ जितने तमाम असातिज़ा कराम हैं उनके मुकाबले में बहुत कम है, एक ज़र्रा के बराबर है। लेकिन जब नवाब साहब ने मदू किया है तो कुछ तो कहना पड़ेगा ही। थैंक यू नवाब। तो बात कुछ इस तरह से है कि मैं चंद अशार के ज़रिए जो वक्त पर मेरे काम आया है, उम्मीद करूंगा कि शायद आपके भी काम आ सके और ज़िंदगी के हर महाज पर आपके लिए मसले राह साबित हो। तमाम असातिज़ा कराम यहाँ जिन्होंने तशरीफ़ लाया वो बहुत ही बेशकीमती वाज़ो नसाहत से आपको नवाजा है। मेरे हिस्से में कुछ खास बचा नहीं है, तो मैं कुछ शेर व शायरी ही कर लेता हूँ आपके लिए, कि ताकि थोड़े से आपके लबों पर मुस्कान थिरक जाए और हमें भी दिली सुकून हासिल हो। सबसे पहले अभी जो स्टैंडर्ड 10th वाले यहाँ से हमसे रुखसत हो रहे हैं, उनको एग्ज़ाम से गुजरना है और आप ये कह सकते हैं कि ये सबसे पहला एग्ज़ाम होगा। वो बोर्ड से गुजरेंगे और बहुत सारे बच्चे कहीं ना कहीं हताश हैं, डरे हुए हैं, खाइफ हैं। मैं एक चीज़ बहुत सहजता के साथ कहना चाहूँगा आपसे कि एग्ज़ाम है, ये आपकी ज़िंदगी नहीं है। आपके लिए आपकी ज़िंदगी सबसे पहले, फिर एग्ज़ाम। हाँ, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हम एग्ज़ाम को नज़रअंदाज करके चलें। हम अपने एग्ज़ाम में 100% देने की कोशिश करेंगे। बावजूद उसके अगर कहीं हमसे कोई कोताही हो जाती है तो उस समय बिलाशुबा हमारे लबों पर ये शेर रवां व दवा होनी चाहिए कि मसाइब से उलझकर मुस्कुराना मेरी फितरत है। मसाइब से उलझकर मुस्कुराना मेरी फितरत है। मुझे नाकामियों पर अश्क बरसाना नहीं आता, मुझे नाकामियों पर अश्क बरसाना नहीं आता। इल्म का ताल्लुक, इंसान की पहचान, हमारी शनाख्त बेशक इल्म से ही है। हम क्या हैं, हम क्या कर सकते हैं, हमारी हद क्या है, हम कहाँ तक पहुँच सकते हैं, ये कहीं ना कहीं वाहिद एक ऐसा रास्ता है जिसे हम इल्म के नाम से जानते हैं, एजुकेशन, शिक्षा के नाम से जानते हैं। वो हमारे लिए दिशा निर्देश कायम करती है। हम जिंदगी में हर महाज पर पहुंच सकते हैं, हर कामयाबी हासिल कर सकते हैं। सिवाय खुदा और उनके प्रॉफिट बनने के हम कुछ भी बन सकते हैं, लेकिन इन सब के से ज़्यादा ज़रूरी है कि हम एक अच्छा इंसान बन पाते हैं।
हम बड़ी बड़ी किताबों का मुताला कर लें, बड़ी बड़ी किताबों का अध्ययन कर लें, सारे यूनिवर्सिटीज़ की लाइब्रेरी को खंगाल डालें, लेकिन अगर हम एक अच्छा इंसान नहीं बन पाए, अगर हम लोगों के दिलों में जगह नहीं बना पाए, तो आप ये समझिए कि आपने व्हाट हैव यू अचीव्ड इन योर लाइफ, दैट्स जस्ट अ बिग जीरो। वो सिर्फ एक जीरो है। और एक शेर जो मेरे दिल के बहुत करीब है, आज मैं वो आप सबके नज़र कर रहा हूँ और मुझे बहुत पसंद है, और मुझे लगता है कि हमारा अपने किरदार को ऐसे ही कुछ नुमाया बनाना चाहिए, हमें अपने आप को ऐसे ही तैयार करना चाहिए। शेर कुछ इस तरह से है कि मेरा मैयार नहीं मिलता, मेरा मैयार नहीं मिलता, मैं आवारा नहीं फिरता, मेरा मैयार नहीं मिलता, मैं आवारा नहीं फिरता, मुझे तुम सोच कर खोना, मैं दोबारा नहीं मिलता, मैं दोबारा नहीं। आपकी शख्सियत इतनी नुमाया होनी चाहिए, इतनी बेमिसाली होनी चाहिए कि आप किसी को खोएं तो आपको गम ना हो, लेकिन जो आपको खो दे वो हमेशा इस चीज के लिए कोशा रहे कि काश तुम वापस लौट आते। आज हम सब के दिल में यही सारी बातें हैं, यही सारे हमारे जज्बात हैं। हम अपने आप को, अपने आंसुओं को रोक रहे हैं, क्योंकि मामला कुछ ऐसा हो जाएगा कि अगर हमारी आंखें अश्कबार हुई तो पता चला कि यहाँ एक ऐसा मंजर देखने को मिलेगा, सारे एक साथ रोना धोना शुरू करेंगे, पता चला कि फेयरवेल के बजाय किसी के मजे में हम सब शामिल। इसलिए हम सब ने अपने जज्बात पर काबू रखा हुआ है, अपने आंसुओं पर अख्तियार कर रखा है, और बस एक दुआ है कि आप सब जहाँ कहीं भी रहें, हम सब के लिए, तमाम असतिज़ा कराम के लिए अपनी दुआओं में याद रखें। और बहुत अच्छे हैं आप लोग, ये जो उम्र है आपकी जोश व खरोश से भरे हुए हैं, बहुत एनर्जेटिक हैं आप कुछ भी कर सकते हैं। बस एक चीज़ होनी चाहिए कि आप इस बात को फिक्स कर लें, ओनली आई कैन डू दिस थिंग, सिर्फ मैं ही हूँ जो ये कर सकते हैं, और जो मैं नहीं कर सकता वो शायद कोई नहीं कर सकता। ठीक है, आप लोग बहुत अच्छे से रहिए और अपना बहुत ख्याल रखिए, और अपने माँ बाप का हम सब एक जिम्मेदारी के साथ जिए। हमें अपने लिए अच्छा करना है तो इंशाअल्लाह हमारे इर्द गिर्द, हमारे अतराफ में जितने लोग हैं, हम उन्हें भी खुश कर पाएंगे, हम अपने देश के काम आ पाएंगे, हम अपने कौम मिल्लत के काम आ पाएंगे, हम अपने लोगों के काम आ पाएंगे। इंसान जो अकेला जीता है, अकेला चलता है, वो कमाल नहीं है। एक बेहतरीन इंसान की मिसाल ये है कि जो सबके साथ चले, सबके साथ रहे। आप लोग हॉस्टल में रहते हैं, बहुत सारे नोक झोंक लड़ाई झगड़े होते हैं, लेकिन ये सबसे खूबसूरत दौर है। मैं टाट खड़ी कर दे, मैं उस पर लिख सकता हूँ कि आप अपनी जिंदगी में सबसे ज्यादा अगर किसी दौर को याद करेंगे तो अस्सबील में गुजारे हुए हर लम्हे को याद करेंगे। ये आपके दिलो दिमाग पर, आपके ज़हन पर इस तरह से नक्श हो चुका है कि कभी किसी स्कूल की बात होगी, इदारे की बात होगी, तो सबसे पहले आपकी ज़बान पर कोई अगर नाम आएगा तो वो अस्सबील एकेडमी होगा। और हम सब काबिल मुबारकबाद हैं कि हम लोग यहाँ का हिस्सा बन पाए। बस इतना कहना चाहूँगा कि आप सब बहुत ख्याल रखें, खुश रहें और अपने आप को ज़ाया नहीं करें। आप बहुत कीमती हैं, आप किसी के अरमान हैं, आप किसी की शान हैं, आप किसी की जान है, और हम सब की भी जान है। तो आप बहुत बहुत ख्याल रखें। मैं 2 लाइन गुनगुनाना चाहूँगा आप सबके लिए। आवाज़ अच्छी लगे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं अच्छी लगे तभी बर्दाश्त कर लीजिएगा। हम छोड़ चले हैं महफिल को, याद आए कभी तो मत रोना। हम छोड़ चले हैं महफिल को, याद आए कभी तो मत रोना। इस दिल को तसल्ली दे देना, इस दिल को तसल्ली दे देना। घबराए कभी तो मत रोना। हम छोड़ चले हैं महफिल को, याद आए कभी तो मत रोना। बस आखिर में इतना कहना चाहूँगा, मुझे तुम सोच कर खोना, मैं दोबारा नहीं मिलता, मैं दोबारा नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया।